सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के लोकतंत्र को तहस नहस कर देने पर आमादा ये आदमी जिसे आपने अभी अभी सुना, उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से तमाचा मारा है और साथ में आईना दिखाया है सरकार को कि कुछ कीजिए वरना हमको करना पड़ेगा। अब भारतीयता से नफरत करने वाला सुदर्शन टीवी का मालिक सुरेश चौहान के बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। न तो उससे फैसले को निगलते बन रहा है और न ही उगलते। मुसलमानों से नफरत के मारे देश के भाईचारे में जहर घोलने के इसके मंसूबों पर कोर्ट ने कोड़ा मार दिया है फिर से। यह है उस फैसले की कॉपी जिसमें कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के संविधान विरोधी सोच के मालिक सुरेश चौहानके को जबरदस्त फटकार लगाई है और इसके जाहिलाना इरादों को कोई भी कानूनी रास्ता देने से मना कर दिया है। सुरेश चौहानके के उस कार्यक्रम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी जिसमें यह खुलेआम भारतीय लोकतंत्र को रौंदता हुआ नजर आता है, भारत की तौहीन करता हुआ नजर आता है, देश तोड़ने की साजिश रचता हुआ नजर आता है। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? इसके भारत विरोधी बोल पर कोर्ट की रोक के बाद इसकी पोल पट्टी खुल गई। कई राज्यों में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। मारे शर्म के रविशंकर प्रसाद के सूचना प्रसारण मंत्रालय को बीजेपी के दुलारे देश विरोधी सुरेश चौहानके को नोटिस जारी करना पड़ा। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। नाक कटी तो यह भागा भागा राहत के लिए हाई कोर्ट की शरण में पहुंचा कि मिलॉर्ड, मुझे देश तोड़ने की साजिश रचने से क्यों रोक दिया? यह तो हमारा धर्म है, हमारी इज्जत डूब गई, हमें इसकी इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट ने झन्नाटेदार हंटर जड़ते हुए कहा, सवाल ही नहीं, पहली ही नजर में आपकी करतूत केबल रेगुलेशन एक्ट 1995 का उल्लंघन है। इतना कहते हुए 3 पन्ने का एक लंबा ऑर्डर सुरेश चौहानके को थमा दिया। इस ऑर्डर में अच्छी तरह से समझाया गया है कि भाई, टीवी चैनल चलाते हैं तो जरा देश का कानून पढ़िए और इसकी मर्यादा समझ लीजिए, साथ में हर हिमाकत की सजा भी कंठस्थ कर लीजिए। फैसले के 13वें पॉइंट पर नजर डालिए। पार्ट ए, रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 यानी सुरेश चौहानके और सुदर्शन टीवी 48 घंटे के भीतर मतलब 1 अगस्त तक केंद्र सरकार के नोटिस पर अपना जवाब किसी भी सूरत में दाखिल करेंगे। पार्ट बी, केंद्र सरकार जवाब आने के 48 घंटे के भीतर फैसला करेगी और इसी 48 घंटे में उसे सुरेश चौहानके और सुदर्शन टीवी का पक्ष में सुन लेना होगा। मतलब टालने की कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। पार्ट सी, केंद्र सरकार अदालत की राय से प्रभावित हुए बगैर अपना फैसला सुनाए। पार्ट डी, असंतुष्ट होने पर दोनों में से कोई भी पक्ष कोर्ट जा सकता है। और आखिरी पार्ट और सबसे जरूरी हिस्सा पार्ट ई, केंद्र सरकार के फैसला लेने तक सुदर्शन टीवी और सुरेश चौहानके के बिंदास बोल कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा जो 28 अगस्त रात 8 बजे प्रसारित होने वाला था। अब सरकार गई है फंस कि करे तो क्या करे। एक तरफ दुलारा है और दूसरी तरफ देश। 1700 से अधिक फिल्मी हस्तियों, पत्रकारों, वकीलों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मांग की है कि सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके के खिलाफ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। इसी याचिका में कहा गया है कि हम आपसे भारत पर किए गए इस भड़काऊ आचरण के लिए तय कानून के तहत चौहानके और सुदर्शन न्यूज के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अपील करते हैं। याचिका पर कई जानी मानी हस्तियों के हस्ताक्षर हैं। इसमें निर्देशक अनुराग कश्यप हैं, कबीर खान हैं, विक्रमादित्य मोटवाने हैं, वरिष्ठ पत्रकार मीनल बघेल, दीपल त्रिवेदी, सागरिका घोष, प्रिया रमानी, नताशा बधवार, प्रंजय गुहा ठकुरता, प्रिया चक्रवर्ती और आकार पटेल जैसे कई दिग्गज इसमें शामिल हैं। और यह याचिका भेजी गई है
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। इसमें कहा गया है, हम आशा करते हैं आप भारत की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कई रिटायर आईएएस अधिकारियों और आईपीएस एसोसिएशन ने भी सुरेश चौहान के भारतीयता, लोकतंत्र और संविधान विरोधी टीवी शो पर भारी ऐतराज जताया था। उसी के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी करना पड़ा था। लेकिन भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान और भारतीयता की सोच से नफरत करने वाले सुरेश चौहान के पर कार्रवाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि खबरों के फर्जीवाड़े में पीएचडी ये वही सुरेश चौहान है जिस पर मोदी सरकार के तमाम बड़े नेता फिदा रहते हैं। भारत और भारतीयता से नफरत करने वाला ये वो आदमी है जिसकी पहुंच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने तो ट्विटर पर यहां तक लिखा था कि समाचार जगत में अपना विशेष स्थान बनाने वाले सुदर्शन न्यूज के 14 वर्ष पूरे होने पर सुरेश चौहान जी को मेरी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है आपका चैनल समाचारों के द्वारा सच अवगत कराता रहेगा। ये अवगत कराया था, न राष्ट्र को छोड़ा, न राष्ट्रपति को और न ही राष्ट्रवाद को। कुछ नहीं होगा, आप जैसे नफरती जेल चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मस्त रहिए, इंतजार कीजिए केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला सुनाती है। मांग तो यह है कि पहले इसे जेल में डालो और फिर इसे इसकी भारतीयता, संविधान और लोकतंत्र विरोधी करतूतों की सजा दो। सुरेश चौहान के पत्रकारिता ही नहीं, इंसानियत के लिए भी नासूर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बगल में घंटी बनेगी, बेल आइकॉन, उसको दबा दीजिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।